गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 9 सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा पढ़ाऊंगी। सुरक्षा को आप जानते हैं कि हम अपनी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं और कैसे नहीं। और प्राथमिक चिकित्सा, जब हमारे चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के जाने से पहले जो हम चिकित्सा लेते हैं, मतलब जो हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसे बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। घर पर सुरक्षा। रसोई घर में सुरक्षा के नियम। रसोई में काम करते समय रेशमी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वे आग को आसानी से पकड़ लेते हैं। नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। गर्म वस्तु उठाते समय ओवन, दस्ताने या सड़ासी का प्रयोग करें। यदि फर्श पर कोई वस्तु बिखर जाए तो इसे जल्दी से पोंछ दीजिए ताकि कोई फिसलकर गिर ना जाए। यदि गैस लीक का अंदेशा हो तो बिजली के स्विच या माचिस की तिली न जलाएं। गैस को बाहर निकलने के लिए तुरंत खिड़कियां खोल देनी चाहिए, नहीं तो ऐसे गैस लीक होती रहेगी और अगर हम माचिस जला देंगे तो वहाँ पर हमारे आग लग जाएगी। बाथरूम में सुरक्षा। गीले हाथों से बिजली के स्विचों और सामान को ना छुएं। गीले हाथों से बिजली के स्विचों को नहीं छूना चाहिए क्योंकि इससे करंट आ जाता है। फर्श पर साबुन को मत रखिए, इसे साबुनदानी में रखिए। अगर फर्श पर भी हम साबुन रखेंगे तो हम स्लिप हो सकते हैं। फर्श पर शैम्पू या तरल सर्फ नहीं गिराना चाहिए, फर्श चिकना हो जाएगा और कोई भी गिर सकता है। अन्य स्थानों पर सुरक्षा। फर्श पर अपने खिलौने नहीं बिखेरने चाहिए, कोई भी उसे ठोकर खाकर गिर सकता है। बच्चे होते हैं कि फर्श पर अपने टॉयज़ वगैरह बिखेर देते हैं, तो उन्हें बिखेरना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे कोई ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता है। सीढ़ियों पर तीव्रता से ऊपर या नीचे मत दौड़िए। सदैव रेलिंग को सावधानी से पकड़ें, कभी भी रेलिंग पर फिसलकर नीचे मत आइए। सीढ़ियों पर कभी भी हमें तेज़ली स्पीडली नहीं चलना चाहिए क्योंकि हम उससे गिर सकते हैं। बड़ों से पूछे बिना कोई दवा ना लें। बड़ों से पूछे बिना हमें कोई भी टैबलेट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो हमें रिएक्शन कर सकती है। यदि आपको तारों में कोई चिंगारी दिखाई दे तो मुख्य स्विच को बंद कर दीजिए तथा अपनों से बड़ों को तुरंत सूचना दीजिए। कोई भी जैसे लाइट ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर हमारा मतलब कभी कभी तार जॉइंट हो जाते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर हमारी चिंगारी आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए जिससे कि कोई फॉल्ट ना हो लाइट में। सड़क पर सुरक्षा। सदैव फुटपाथ या पटरी पर चलिए। केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करनी चाहिए या पगडंडी का प्रयोग करना चाहिए। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि सड़क पर बाइक है, कार है, ये सब चीज़ें व्हीकल्स चलते हैं तो कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना तथा ड्राइव करना चाहिए। यातायात बत्तियों और सिग्नल का पालन करना चाहिए। हमें ट्रैफिक लाइट का यूज़ करना चाहिए। स्कूल में सुरक्षा। मेज पर चढ़ना या कूदना नहीं चाहिए, आप गिर सकते हैं तथा चोट लग सकती है। कक्षा में दौड़ना नहीं चाहिए। झाड़ियों, कांटेदार तारों के पास नहीं खेलना चाहिए। अपनी कक्षा की खिड़कियों तथा दरवाज़ों को खोलना या बंद नहीं करना चाहिए। चलते हुए झूले से दूर रहना चाहिए तथा खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें टेबल पर कभी भी, स्कूल में टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, उन पर ना तो चढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे चोट भी लग सकती है। और क्लास में ना ही हमको खेलना चाहिए। क्लास की विंडोज़ जो होती हैं ना तो उनसे भी नहीं खेलना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब विंडोज़ से ही उनको ओपन करते हैं, बार बार उनको बंद करते हैं, ओपन खोलते हैं, बंद करते हैं। झूले से थोड़ा दूर रहना चाहिए
और खेल के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्राथमिक चिकित्सा तथा सहायता। किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पूर्व तुरंत दी जाने वाली सहायता प्राथमिक चिकित्सा होती है। सही और तुरंत दी गई प्राथमिक चिकित्सा एक व्यक्ति का जीवन बचा सकती है। उचित और तुरंत दी गई चिकित्सीय सहायता एक जीवन को बचा सकती है। नीचे कुछ प्राथमिक सहायता के उपाय दिए गए हैं जिनको एक घायल व्यक्ति की सहायता करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा वो होती है जैसे हमें चोट लग जाती है और हमें डॉक्टर के पहुंचने से पहले ब्लड को रोकना है, तो हम उसका घर में उपाय कर लेते हैं कि डिटॉल से साफ़ कर कर उसे, या फिर कोई भी क्रीम वगैरह लगाकर या पाउडर वगैरह लगाकर हम उस ब्लड को रोक लेते हैं। तो वो हमारी होती है प्राथमिक चिकित्सा, मतलब डॉक्टर के आने से पहले खुद से की गई सहायता जो होती है वो प्राथमिक चिकित्सा होती है। कटने और घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा। कटे या घाव का इलाज करने से पहले अपने हाथों को उचित प्रकार से धोएं। कटे हुए भाग को रोगाणुरोधक दवा से साफ करें, उस पर रोगाणुरोधक दवा लगाएं और एक पट्टी से ढकें। यदि घाव गहरा है तो एक रोगाणुरोधक या कीटाणुरोधक क्रीम लगानी चाहिए और तब तक रुई का फोया रखना चाहिए और इसके बाद एक पट्टी या सर्जिकल टेप बांधनी चाहिए। जैसे हमारे कहीं भी चोट लग जाती है तो वहाँ पर हमको ब्लड रोकने के लिए हमें कोई भी क्रीम या फिर डिटॉल का यूज़ करके उसे साफ़ कर कर क्रीम लगाकर और उसे बैंडेज करना चाहिए। जलने पर प्राथमिक चिकित्सा। जले हुए अंग पर ठंडा पानी डालें। मतलब जब भी कोई भी पर्सन या फिर कोई भी अदर जल जाता है तो उस जले हुए भाग पर हमको ठंडा पानी डालना चाहिए, या फिर बर्फ़ के जो क्यूब्स होती हैं उनको हमें उस जगह पर लगाना चाहिए। जले हुए भाग पर रोगाणुरोधक दवा लगाएं। इस पर पट्टी ना बांधें, मतलब उस पर जो जला हुआ भाग है उससे हमें खुला छोड़ देना चाहिए। अधिक जल गया है तो चिकित्सक की मदद लीजिए। नेक्स्ट, बेहोशी के समय प्राथमिक चिकित्सा। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसे सिर नीचे करके लिटा देना चाहिए, जिससे कि रक्त के प्रवाह को मस्तिष्क में बढ़ाया जा सके। उसके आसपास भीड़ एकत्रित मत होने दीजिए और उसे शांति से आराम करने दीजिए तथा तुरंत चिकित्सक को बुलाएं। कीड़े मकोड़े के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। प्रभावित अंग को चूने के पानी से धोइए। प्रभावित अंग पर खाना पकाने का सोडा तथा एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए तथा खुजली होने पर कैलेमाइन का लोशन लगाइए। जहाँ पर भी मतलब कोई भी कीड़ा काट गया है तो वहाँ पर चूने के पानी से हमको धोना चाहिए, और खाने का जो सोडा होता है सोडा उसे हम उस लगाकर उसके पानी से हम उस जगह को धो सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पट्टी में वस्तुएं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में वस्तुएं। रुई और सूती पट्टी, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, क्लेमाइन लोशन, पट्टी या चिपकाने वाली पट्टी, सर्जिकल टेप, छोटी कैंची। अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियाँ। जिस वस्तु का संबंध आपसे ना हो उसे ना उठाएं। यह एक खिलौना, एक बैग या एक मिठाई हो सकती है। ये वस्तुएं खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि इनमें बम हो सकता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेशन वगैरह पर कोई भी बैग या फिर कोई लंच बॉक्स वगैरह या फिर कोई टॉय, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो छोड़ जाते हैं और उसमें कुछ भी दिक्कत हो सकती है, जैसे बम हो सकता है या फिर कोई भी एनी प्रॉब्लम, या फिर क्रैकर्स मतलब पटाखे वगैरह उसमें रखे हो सकते हैं। तो इसलिए उन वस्तुओं को ना छुएं।
यदि आप घर पर अकेले हो तो अजनबी व्यक्तियों के लिए दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। रीड दिस फुल चैप्टर। थैंक यू।